हाँ जी बच्चों, कहाँ तक पहुंचे हो? हाँ जी, नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ इसमें? क्या प्रॉब्लम है बताओ। ए की वैल्यू कितनी है? 0। बी की वैल्यू 2। एफ ऑफ एक्स x² + 3। बी 2 है, ए 0 है, सो n × h फिर से 2 बन गए। फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला है मेरे पास लिमिट h अप्रोचिंग 0, h into f of a, that is f of 0, f of h, f of 2h। हाँ जी, ये फॉर्मूला है, ये बन गया मेरे पास। a की वैल्यू 0 डाल के 26/3 इज करेक्ट। लिमिट h इज अप्रोचिंग 0, h f of 0 क्या होगा राजी? f of h कितना होगा? h² + 3। अगली टर्म क्या होगी? 2h² × 3 till n - 1 × h² + 3। हाँ जी, अब क्या करूं नेक्स्ट स्टेप? थ्री कॉमन आएगा या 3n लिखा जाएगा? प्लस में कॉमन नहीं होगा, 3n बचा क्या आगे? h² × 1² + 2² till n - 1 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। हाँ जी, what will be the formula here? लिमिट h अप्रोचिंग 0, h into 3n plus h² into, बताओ जी, समेशन n - 1²। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? n into n - 1 2n - 1/6। समेशन n² का फॉर्मूला n + 1 2n + 1/6। n की जगह n - 1 की रिप्लेसमेंट करोगे, ये n - 1, ये n, ये 2n - 1। अब क्या करना है? इस h को अंदर लेके जाना है, 3nh। अब ये h² और ये h³ नहीं लिखना। क्या करेंगे? ये एक h इस n के साथ, दूसरा h इस ब्रैकेट में और तीसरा h तीसरी ब्रैकेट में। Again the reason is I have the value of n into h, I want to put that, and then the limit for h. Limit h approaching 0, n into h 2 था, 6 plus 2 into 2 minus h 4 minus h upon 6। h को 0 डाल दूं तो 6 plus 16/6। सिंप्लीफाई करोगे 26/3 will be your answer। हाँ जी, h को अंदर कैसे लेके जाना है? यहाँ h² है, यहाँ h है, मैं h into h ले लूं, h³ की जगह। एक h इसके साथ, एक h इसके साथ, एक h इसके साथ।
बस। हाँ जी, one more question we'll do on this, then we'll move on to the next thing. e power x minus 1 से 1, e power x minus 1 till 1, ध्यान से ए बी फंक्शन की वैल्यू सब कुछ डाल के प्रॉपरली काम करना, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ कर दो। हाँ जी, आंसर तो खैर अदरवाइज भी बता सकते हो, तरीका आ गया कि नहीं ये बता दो। आंसर तो वैसे सॉल्व करके बता दो। What is a here? -1, b is 1 and f of x is e power x and into h कितना हो जाएगा? 2 again. Let us apply the formula. Limit h approaches 0, h into f of a. f of a का मतलब f of -1, a plus h, a plus 2h, a plus n minus 1 into h. ये करना है मुझे। चलो जी, पहली टर्म बोलो क्या? f ऑफ -1 e पावर -1। आगे बोलो जी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। e पावर -1 plus 2h
-1 प्लस n - 1 इंटू h। अब क्या करूं? e पावर माइनस इंटू n। क्या मैं इसको अब राजीव अब जरा बताना मुझे कि इस टर्म को e पावर -1 इंटू e पावर h लिख सकते हो? अगर ऐसे किया है तो जो तुम बोल रहे हो वो फिर गलत बोल रहे हो। आप क्या कह रहे हो? क्या करूं अब? e पावर -1 इंटू n। कैसे? यहाँ पर ये सारे में से कॉमन है, इन बिटवीन प्लस साइन नहीं है कि n बार आ जाएगा। हर टर्म में मल्टीप्लिकेशन है, वहां क्या था? एडिशन थी। ठीक है, तो अब क्या करोगे? सारे में से e पावर -1 को आप कॉमन निकाल सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। 1 प्लस e पावर h, e पावर 2h। हाँ जी, अब अगर आप इसके बाद बैठ गए हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या आप इस सीक्वेंस का सम कर सकते हो? जीपी कुछ नाम याद है? कभी पढ़ा हुआ था जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ। क्या फॉर्मूला होता था सम ऑफ जीपी का? a इंटू r पावर n -1 अपॉन r -1। a क्या है यहाँ पर? 1। r क्या है? e पावर h। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n टर्म्स। हाँ जी, ठीक है या नहीं? n इंटू h की वैल्यू है मेरे पास। ये e पावर -1 को तो लिमिट से बाहर भी लिखने, क्योंकि लिमिट h पर है और इस टर्म में h है नहीं। e स्क्वायर -1 e पावर h -1। अब फटाफट से ये लिमिट की वैल्यू मुझे समझा दो क्या? हाँ जी, what will be the limiting value of this expression? इस h को यहाँ लिख सकते हैं लॉगिक है, और ये लिमिट अगर आपको याद हो हमने पढ़ी थी e पावर x -1 by x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 इज इक्वल टू 1। सो डिनोमिनेटर बन गया 1 by e स्क्वायर -1 e माइनस e पावर -1। दैट इज योर आंसर। चले आगे। अभी हमने देखा कि हमने एक डेफिनेट इंटेग्रल को एक सीरीज के सम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, जिसकी टर्म्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रही थी। इसका मतलब अगर अब मुझे एक सीरीज दे दी जाए जिसका सम निकालने को बोला हो, जिसकी टर्म्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो, then that series should be expressible in terms of definite integral।
रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए। अगर इंटीग्रल को एज अ सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हो तो सीरीज को एज एन इंटीग्रल भी रिप्रेजेंट कर सकना चाहिए मुझे। लेट अस सी हाउ टू डू दैट। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 1 अपॉन n प्लस 3 till 1 upon 2n. I want to express this sequence, this series in the form of definite integrals. Okay. सबसे पहला स्टेप, मुझे इस सीक्वेंस के लिए एक जनरल टर्म बनानी है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस? उसे हम ले लेते हैं उसे TR। जनरल टर्म बता सकते हो, जैसे आपने APGP की जनरल टर्म्स लिखी थी, इस सीक्वेंस के लिए भी कोई जनरल टर्म बता सकते हो? कोई ट्रेंड, कोई पैटर्न इसमें आपको समझ में आ रहा है? क्या चेंज हो रहा है? ये देखो n रह रहा है हर टर्म में, यहाँ पे चेंज कहां से चेंज है? 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है? इस लास्ट वाली टर्म को कैन आई राइट 2n है, आई कैन राइट n प्लस n। नाउ कैन आई राइट द जनरल टर्म एज 1 अपॉन n प्लस r? And can I write the whole sequence as summation 1 upon n plus r? R is varying from 1 till n. ये स्टेप समझ में आता है? तो सबसे पहला स्टेप, जो भी सीक्वेंस आपको दे रखी है उसको n और r की टर्म्स में आपने एक्सप्रेस करना है विद समेशन। सेकेंड स्टेप, ये जो जनरल टर्म आ गई इसको मैंने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म 1 अपॉन n इनटू फंक्शन ऑफ r बाय n। आर यू गेटिंग दिस? f ऑफ r बाय n मतलब यहाँ पर जो टर्म आनी चाहिए r अपॉन n की टर्म्स होनी चाहिए। वो स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ जाए, सिंगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन किसकी टर्म होनी चाहिए? r अपॉन n की टर्म होनी चाहिए। फंक्शन बनना चाहिए r अपॉन n का और उसके साथ में 1 बाय n भी आना चाहिए। अब इसमें क्या मैनिपुलेशन लगाऊं? ये जो मेरे पास टर्म आई थी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है जल्दी से बोल दो। यहां से n को बाहर निकाल करके ऐसे लिख लो। I expressed the general term in the form of 1 by n into function of r by n. और ये साथ में ये हमारा चला ही आ रहा है, लिमिट n is approaching infinity, लिमिट n is approaching infinity। ये तो है, ये सीक्वेंस को इस समेशन से रिप्रेजेंट किया, ये लिमिट तो साथ में आ ही रही है मेरे पास। व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट? रिप्लेस 1 बाय n विद dx, r बाय n विद x, समेशन विद इंटीग्रल। 3 रिप्लेसमेंट्स जो, हाँ, अब ये मैंने 1 अपॉन n इंटू फंक्शन ऑफ r बाय n बना दिया। अब ये जो टर्म बन गई उसमें ये 3 रिप्लेसमेंट्स लगाओ। ये जो समेशन है ये कन्वर्ट हुआ इंटीग्रल में, 1 अपॉन n कन्वर्ट हुआ dx में, और